तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कार हाउसियान का काफी समय से इंतजार कर रही थी, लेकिन हाउसियान के न आने की वजह से कार काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद हम गार्ड के चीफ को देखते हैं, जो कि हाउसियान के यहाँ न आने के कारण उसके बारे में पता लगाने के लिए यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम कार को देखते हैं, जिसको हाउसियान के बारे में चिंता होने लगती है और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैच के अंदर हाउसियान के साथ में जरूर कुछ हुआ है। वहीं हम दूसरी तरफ यांग को देखते हैं, जिसने हाउसियान के ऊपर अटैक कर दिया था और इसके अटैक की वजह से हाउसियान बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। तो अभी अचानक से हाउसियान के साथ में कुछ होने लगता है। अब इसको देखकर यहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हाउसियान ने बैटल के दौरान अपने लेवल को ब्रेक कर लिया था। साथ ही साथ हाउसियान की लिक्विड स्पिरिचुअल पावर भी स्टेबल हो जाती है। इसके बाद हम एल्डर को देखते हैं, जो कि सभी से कहते हैं कि हाउसियान को बिना किसी परेशानी से प्रमोट होने दो। इसके बाद हम हाउसियान को देखते हैं, जो कि अपने लेवल को ब्रेक कर लेता है और इसके बाद वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर बैठे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हाउसियान के पास में फायर की भी ब्लेसिंग होती है, जिसकी वजह से वो वॉरियर टेम्पल में सबसे पहला लेवल 5 वाला वॉरियर बन चुका होता है। अब हाउसियान को नीचे गिरता हुआ देखकर ये हुआ जाकर हाउसियान को बचा लेता है। लेकिन अब हाउसियान के हिम्मत को देखकर मास्टर ये हुआ भी काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और इसके बाद वो उससे कहते हैं कि तुम्हें इस मैच को जीतने के लिए इतना ज्यादा रिस्क लेने की क्या जरूरत थी। अब हाउसियान के हिम्मत और जज्बे को देखकर यहाँ के बाकी वॉरियर भी काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं और इसके बाद वो सभी भी हाउसियान को रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन अब हाउसियान के बेहोश हो जाने की वजह से यांग को इस मैच का विनर अनाउंस कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद हम यांग को देखते हैं, जो कि अपने इस जीत से खुश नहीं होता है, क्योंकि उसको ये फाइट ही नहीं लगी थी। इसके बाद हम एल्डर को देखते हैं, जो कि हाउसियान से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे और इसके बाद वो हान से कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि तुम हाउसियान से कुछ सीखोगे। इसके बाद हम हान को देखते हैं, जो कि हाउसियान के इस मैच को देखकर इमोशनल हो गया था और इसके बाद वो उदास होकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम कार को देखते हैं, जिसके पास में उसका चीफ गार्ड आता है और इसके बाद वो कार को बताता है कि यांग के साथ में फाइट के दौरान हाउसियान काफी ज्यादा बुरी तरीके से जख्मी हो गया है। अब इसके बारे में पता चलते ही कार काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो यहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन अब इस बात की वजह से वो गार्ड काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब कार क्या करने वाली है। इसके बाद हम अगले सीन में एक पैलेस का सीन देखते हैं और यहाँ पर काफी सारे गार्ड भी होते हैं और असल में ये पैलेस यांग का था। इसके बाद हम यहाँ पर दो गार्ड को बात करता हुआ देखते हैं, जिसमें से एक गार्ड कहता है कि हमारे यंग मास्टर ने तो आज का भी मैच जीत लिया है और इसके बाद वो कहता है कि सच में हमारे यंग मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद हम यांग को देखते हैं, जो कि नहा रहा होता है और इसके बाद वो नहाने के बाद हाउसियान के साथ में फाइट के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि जब वो अपने ग्रैंडफादर से मिलने गया था तो वहाँ पर यांग ने अपने ग्रैंडफादर से कहा था कि मैं हाउसियान को अपने एक ही स्वॉर्ड का यूज करके हरा दूंगा। अब इस पर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि तब मुझको तुम पर पूरा यकीन है कि तुम जरूर हारोगे। अब इन सभी बातों को याद करके यांग कहने लगता है कि हाउसियान क्या तुम कभी भी नीचे नहीं गिरोगे। और इसके बाद यांग हाउसियान के बात के बारे में याद करने लगता है, जिसने उससे कहा था कि भले ही तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन मैं अपने आखिरी सांस तक तुम्हारा सामना करूंगा। अब इन सभी बातों को याद करके यांग परेशान होने लगता है और इसके बाद वो कहने लगता है कि ये फाइट उसके लिए काफी ज्यादा यूनिक फाइट थी, क्योंकि आज पहली बार किसी का सामना करने के लिए यांग को अपने डबल स्वॉर्ड का यूज करना पड़ा था। इसके बाद यांग कहने लगता है कि अगर मैंने तुम्हारे जैसे ओपोनेंट को खो दिया तो फिर मैं फ्यूचर में किसे कम्पीट करूंगा। इसके बाद यांग अपने रूम के तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी उसे यहाँ पर कुछ महसूस होता है। अब इसकी वजह से यांग अपने आसपास में देखने लगता है, लेकिन उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है। लेकिन इसके बाद वो अपने मन के संतुष्टि के लिए अपने पावर का यूज करके इस पूरे जगह को स्कैन करने लगता है, लेकिन इसके बाद भी उसे यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता है। तभी अचानक से कार इसके सामने आ जाती है। अब इसको यहाँ पर देखकर यांग कहता है कि ये तो असेसन है और इसके बाद वो कहता है कि आखिर ये यहाँ पर क्यों आई है। लेकिन हम कार को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है और इसके बाद वो यांग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। अब इसको देखकर यांग खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कार यांग से काफी ज्यादा पावरफुल थी और वो अपने एक ही अटैक में यांग के शील्ड को तोड़ देती है। अब इस बात की वजह से यांग काफी ज्यादा परेशान हो गया था और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की मेरे ऊपर
अटैक क्यों कर रही है। अब इस बात पर कार कहती है कि तुमने उसको जख्मी करने का हिम्मत कैसे किया, और इसके बाद वो इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी यांग कार के अटैक को नहीं रोक पा रहा था। इसके बाद कार यांग के ऊपर अपने स्पीड का यूज करके अटैक करने लगती है। इसके बाद हम यहाँ के गार्ड को देखते हैं जो कि पैलेस के अंदर हलचल को देखकर अलर्ट हो जाते हैं, और इसके बाद वो सभी पैलेस के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर कार के गार्ड आ जाते हैं, और इसके बाद वो कहते हैं कि ये तो असेसन है। अब इनको यहाँ पर देखकर ये सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और इसके बाद वो इनसे पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर एक असेसन कहता है कि हमारी मिस को डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है, और इसके बाद वो सभी इन वॉरियर के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं हम पैलेस के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर कार और यांग के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक फाइट हो रही थी। लेकिन यहाँ पर कार की स्पीड काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से यांग को उसका सामना करने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, और इसी की वजह से यांग इसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा था। लेकिन इसके बाद भी यांग हार नहीं मानता और कार का सामना करने के लिए रेडी हो जाता है, और इसके बाद वो अपने स्पिरिचुअल फर्नेस को एक्टिवेट कर लेता है, क्योंकि यांग को लग रहा था कि वो इसका यूज करके कार को बहुत ही आसानी से हरा देगा। और इसके बाद वो इसका यूज करके कार के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम कार को देखते हैं जो कि इसके इस अटैक को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती है। अब इसको देखकर यांग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कार ने उसके इतने पावरफुल अटैक को कैसे रोक दिया। तभी कार फिर से यांग के ऊपर अटैक कर देती है। अब इसको देखकर यांग खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कार के अटैक का पावर काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से यांग खुद को नहीं बचा पाता, और इसके बाद वो सीधा जाकर स्विमिंग पूल के अंदर गिरता है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ही ज्यादा पीछे हूँ, लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो मैं बहुत ही जल्दी आगे भी आ जाऊंगा। तो प्लीज गाइस, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा देना।